डिप्लोमा एग्ज़ाम फ़ीस भरने के लिए आपको गूगल में SBI कलेक्ट टाइप करना होगा और फर्स्ट में आपको लिंक मिल जाएगा स्टेट बैंक कलेक्ट, इसको आपको क्लिक करना है। एक फॉर्म आपको मिलेगा, ये कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं, इनको आपको रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे चेक बॉक्स बना हुआ है, इसको आपको टिक करना है, फिर प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। सेलेक्ट स्टेट में आपको क्लिक करना है और स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। दिल्ली के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लिखा हुआ है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आपको क्लिक करना है, यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 3rd नंबर पे है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, गो पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट में फिर आता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को आपको सेलेक्ट करना होता है, चूज करना होता है। तो आप यहाँ से अपने कॉलेज को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी कॉलेज हैं सबके डिटेल सबके नेम यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आपको अपने कॉलेज को यहाँ से सर्च कर लेना है। आर्यभट्ट के जो भी स्टूडेंट हैं उनको प्रिंसिपल आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक के नाम से यहाँ पर है, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके लिए कैटेगरी चूज करने के लिए आएगा। यहाँ पे कैटेगरी पे आप सेलेक्ट कैटेगरी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ कैटेगरीज आपको दिखाई दे रही हैं। अलग अलग कॉलेज में ये कैटेगरीज अलग अलग हो सकती हैं। सपोज कहीं पर हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है तो हॉस्टल फीस यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है, या फिर एनी अदर फीस जो भी जिस टाइप की फैसिलिटी उस कॉलेज में अवेलेबल होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। तो एग्ज़ाम फ़ीस भरने के लिए आपको एग्ज़ाम फ़ीस में डिप्लोमा एग्ज़ाम फ़ीस में क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो एक फॉर्म आपको फिर से मिलेगा जिसको कि आपको फिलअप करना होता है। आप देख पा रहे होंगे ऊपर पेमेंट कैटेगरी में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है डिप्लोमा एग्ज़ाम फ़ीस। आपको रोल नंबर इंसर्ट करना है, नेम ऑफ स्टूडेंट से सारी डिटेल आपको भरनी है। तो मैं जल्दी से एक रैंडम कोई भी डेटा मैं भर रहा हूँ, तो ये किसी भी स्टूडेंट से पर्टेन नहीं करता है, तो मैं भर रहा हूँ। डिफरेंट कॉलेज में ये डेटा एंटर करने का मेथड डिफरेंट हो सकता है। जितने भी फील्ड्स यहाँ पर अवेलेबल आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो आपके इंस्टीट्यूट में अगर डिफरेंट कॉलेज से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर जो भी फील्ड है उसके अकॉर्डिंग आप डेटा को एंटर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फर्स्ट में लिखा है, फर्स्ट नंबर पर्टिकुलर में लिखा हुआ है सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म बाय द स्टूडेंट इन देयर इंस्टीट्यूट विदाउट लेट फीस। तो 5th और 7th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनका 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका था और 10 नवंबर तक ये विदाउट लेट फीस था। उसके बाद फिर उनकी डेट 100 रुपीज़ फ़ाइन के साथ 11 नवंबर से लेकर 24 नवंबर था। और अगर तब तक भी किसी बच्चे ने नहीं भरा है तो उनको 25 नवंबर के बाद 300 रुपये फ़ाइन के साथ, 300 रुपये लेट फीस के साथ वो भर सकते हैं 4 दिसंबर तक। 3rd सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं उनका 24 नवंबर से फ़ीस स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोगों के लिए भी टाइम है कि अगर 14 दिसंबर तक अगर आप अपनी फ़ीस भरते हो तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं देना है। अगर किसी कारण से 14 दिसंबर तक आप अपनी फ़ीस नहीं भर पाओगे तो 15 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक आपको 100 रुपीज़ फ़ाइन देना होगा। और अगर 28 दिसंबर तक भी आप नहीं भर पाते हो तो 29 से 4 जनवरी तक आपको 300 रुपये फ़ाइन भरना होगा। तो वो कैसे भरना है वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। लेटरल एंट्री के जो भी स्टूडेंट हैं जो 3rd सेमेस्टर में जिनका एडमिशन हुआ है, अगर आपका बोर्ड रोल नंबर आपको इशू नहीं हुआ है तो आपको 2-4 दिन वेट करना पड़ेगा। तो वे जैसे ही आपको आपका बोर्ड रोल नंबर इशू हो जाता है उसके बाद ही आप ये फीस भर पाएंगे। सिमिलरली जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जिनको भी अभी उनका भी बोर्ड रोल नंबर उनको इशू नहीं हुआ है पर उनके लिए टाइम है, उनको 28 दिसंबर से अपनी फ़ीस सबमिट करनी है। उनके लिए भी इसी तरह से है कि अगर 28 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक वो अपनी फ़ीस भरते हैं तो उनको कोई भी लेट फीस नहीं देना है। यानी कि 200 रुपये उनका एग्ज़ाम फ़ीस पड़ेगा और बाकी कोई फ़ीस उनकी नहीं होगी। अगर वो किसी कारण से 18 जनवरी तक नहीं भर पाते हैं तो 19 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक उनको 100 रुपीज़ लेट फीस के साथ वो अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। और अगर 29 जनवरी तक भी वो अपनी फ़ीस सबमिट नहीं कर पाते हैं तो 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक उनको 300 रुपये लेट फीस के साथ वो अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। अब कैसे वो अपनी फ़ीस सबमिट करेंगे या लेट फीस अगर आता है तो उसके क्या ऑप्शन है, कैसे उनको भरना है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। लेटरल एंट्री के जो स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन 3rd सेमेस्टर में हुआ है तो वो एक बार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2020 जो कि उनको CT की वेबसाइट पे मिल जाएगा उसको ज़रूर देख लें। उसके पेज नंबर 51 पे लिखा हुआ है कि ITI के जो स्टूडेंट जो ITI करके जिनका एडमिशन लेटरल एंट्री के थ्रू हुआ है उनको 3rd सेमेस्टर के साथ साथ 1st सेमेस्टर में ये 4 जो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री और अप्लाइड साइंस,
जो भी उनकी डिसिप्लिन में फर्स्ट सेमेस्टर में होगा उसके एग्ज़ाम भी उनको साथ साथ क्लियर करने होते हैं। और 12th वालों के लिए कुछ छूट है कि उनको ये एग्ज़ाम नहीं देने होते हैं, तो एक बार 12th के स्टूडेंट भी इस पेज को ज़रूर पढ़ लें और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी फ़ीस अपने भरें। तो आप एग्ज़ाम फीस भरने से पहले एक बार इस पेज को ज़रूर रीड आउट कर दें, जितने भी लेटरल एंट्री के स्टूडेंट हैं। अब देख पा रहे होंगे ये डिटेल तो आपको भरनी ही रहती है। रिमार्क्स में आप चाहे तो कुछ डाल सकते हैं एग्ज़ाम फीस, या अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। अब जिसका भी बैक पेपर है वो यहाँ पर बैक पेपर का अमाउंट डाल देगा, और साथ साथ यहाँ नीचे रिमार्क्स में आप लिख देंगे कि कौन से सब्जेक्ट का आपका बैक पेपर है। अब अगर कोई स्टूडेंट को 100 रुपीज़ लेट फीस के साथ अगर भरनी है तो वो 100 रुपीज़ वो उनको यहीं ऐड करनी होती है। तो यहाँ पर 200 की जगह वो 300 रुपीज़ यहाँ पे लिख देंगे, और अगर बैक पेपर कुछ है तो उसका डिटेल यहाँ डाल देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। अगर बैक पेपर है, सपोज मैं एक एग्जांपल के रूप में एक भर देता हूँ यहाँ पर 100 रुपीज़ किसी का अगर कोई बैक पेपर है, सपोज मैथ्स में किसी का बैक पेपर है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैक इन मैथ्स। तो इस तरीके से आप ये डिटेल भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और आप क्योंकि यहाँ पर आपने 300 ऊपर लिख दिया है, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो विथ लेट फीस RS 100। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने लेट फीस का भी डिटेल वहाँ पे डाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपने 300 डाल रखा है, तो विथ लेट फीस 100। इसी तरीके से अगर आप 300 रुपये लेट फीस के साथ दे रहे हो तो 300 और 200 500 रुपये हो जाती हैं। तो वहाँ पर उस केस में आपको यहाँ पर 500 लिख देना है, और यहाँ पर विथ लेट फीस 300 आपको लिख देना है। अगर किसी स्टूडेंट के 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक पेपर आता है तो उसको मैक्सिमम 400 ही देना है। ये भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के उस पेज में कि मिनिमम जो है 100 रुपीज़ आपको हर सब्जेक्ट का पर सब्जेक्ट के आपको 100 रुपीज़ देने होते हैं, और मैक्सिमम जो है 400 देने हैं, वो भी वहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी डिटेल आप भर देंगे और उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। आपको वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। लीजिए बाकी डिटेल भी भर लीजिए। अगर आपको रिसिप्ट प्रिंट निकालना है या फिर आपको पेंडिंग स्टेटस चेक करना है तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप उसे विजिट कर सकते हैं, वो वीडियो भी देख सकते हैं, या आपको कोई अन्य अदर फीस भरनी है तब भी आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। सबमिट में क्लिक करते ही आपको इस तरीके का फॉर्म दिखेगा। यहाँ पर आप एक बार इंश्योर करें कि आपने जो भी डेटा फिलअप किया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, सही है। कैटेगरी आप चेक कर लेंगे कि आपने एग्जाम फीस ही सिलेक्ट किया हुआ है। अपना रोल नंबर को एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेंगे, अपना नेम की स्पेलिंग चेक कर लेंगे, ब्रांच चेक कर लेंगे, सेमेस्टर चेक कर लेंगे, और एग्ज़ाम की फ़ीस जो है आपकी 200 रुपीज़ होती है विदाउट लेट फीस। कंटिन्यू करने के बाद आपको इस तरीके का ट्रांजेक्शन दिखेंगे। अलग अलग पेमेंट मेथड आपको दिखाई देंगे, उनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे नेट बैंकिंग है SBI का। किसी के थ्रू भी आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। SBI ब्रांच के थ्रू अगर जाओगे तो आपको 59 रुपीज़ का चार्ज एक्स्ट्रा लग जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास है कि आप किसी भी डेबिट कार्ड से या ATM कम डेबिट कार्ड से आप पे कर सकते हो। क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, अपनी कार्ड की डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है, कार्ड होल्डर के नेम आपको फिलअप कर देने हैं, CVV नंबर फिलअप कर देना है, करेक्टर फिलअप कर देना है, और उसके बाद पे कर देना है। पे करते ही आपके पास जो भी ऑप्शन आता है उसकी आपको रिसिप्ट को प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है। एक कॉपी अपने इंस्टीट्यूट में अपने प्रॉक्टर को सबमिट कर देनी है।